स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईएमएफ भी बोलते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपका ये यूनिट आता है, प्लस आपके बीबीए के अंदर जो जनरल बिजनेस अवेयरनेस एक सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर ये एक बहुत अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन है यूनिट 1 के अंदर। तो बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। बेसिकली ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ये बनी थी, क्योंकि बहुत कुछ वर्ल्ड वार सेकंड में ख़त्म हो चुका था। तो काफ़ी सारे नेशंस एक साथ एकजुट होकर इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, अदर कंट्रीज़ के लिए और अपनी मेंबर कंट्रीज़ के लिए इन्होंने साथ में मिलजुल के काम किया। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की हम बात करते हैं। बेसिकली ये है क्या, इट्स एन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर 119 मेंबर स्टेट्स आती हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो 190 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। इसका हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने डाला है। द आईएमएफ वाज ओरिजिनली लेड आउट एज अ पार्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक्सचेंज एग्रीमेंट इन 1944। आईएमएफ का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस ईयर के अंदर हुआ था? अगर देखा जाए तो 1944 में आईएमएफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। बट कब, क्यों, क्या चीज़ थी? वो एक कमेटी बनी थी, तो वो कमेटी में जो उसका मीटिंग हुआ था वो एक जगह का नाम था ब्रेटन वुड्स, तो उसी का एक नाम रख दिया गया था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। उसके अंतर्गत ये 1944 में इसको बनाया गया। अब इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ऑन 1 मार्च 1947 आईएमएफ बिगन इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन। 1947 में सबसे फर्स्ट टाइम इसने अपना फाइनेंशियल ऑपरेशन को स्टार्ट किया था। 8 मई के अंदर फर्स्ट टाइम फ्रांस ने क्या लिया था अपने कंट्री के लिए, इससे बोरो किया था। किसको? पैसे को। आईएमएफ से जो पहली बार पैसा लिया गया था वो फ्रांस के द्वारा लिया गया था। सेकंड देखते हैं, इट इज़ रिगार्डेड एज द ग्लोबल लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट टू नेशनल गवर्नमेंट्स। जब सभी दरवाजे बंद हो चुके होते हैं दुनिया भर की गवर्नमेंट्स के लिए और वो इसके मेंबर हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? वो तब जाके वो आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वो कहाँ जाता है? हर बार चला जाता है आईएमएफ से पैसा मांगने के लिए। इसलिए इसको बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। आगे देखते हैं, एंड ए लीडिंग सपोर्ट ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। और ये क्या करता है? अपने ना एक रेट में स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है, ज़्यादा हाई इसका इंटरेस्ट रेट भी नहीं रहता। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स स्टेट मिशन इज। अब आईएमएफ के कुछ मिशन है जिस पे वो काम करता है, तो उसको देखते हैं। वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। बेसिकली ये काम करता है किसके लिए? एक मॉनेटरी कोऑपरेशन के लिए बिटवीन ऑल द कंट्रीज। देन सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखता है इनसाइड द इकोनॉमी। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, जितना भी ट्रेड होता है उसको भी कहीं ना कहीं ये फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब इसमें किसकी बात हो रही है? बात हो रही है कि ये किसको प्रमोट करता है? एम्प्लॉयमेंट रेशो को, एम्प्लॉयमेंट दर को, बेरोजगारी को कम करने में भी ये हेल्प करता है, ताकि सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट वन इज टू रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। और दुनिया के अंदर जो गरीबी है उसको ये कहीं ना कहीं ख़त्म करने का इसका एक मोटो है, तो उस पर भी ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनी कलेक्शन ऑफ आईएमएफ। अब आईएमएफ, देखो आईएमएफ क्या है? पैसा देने वाली संस्था है, बट आईएमएफ के पास भी तो पैसा कहीं ना कहीं से आता होगा। तो इसमें क्या है? इसके अंदर एक कोटा सिस्टम डिवाइड किया हुआ है। हर कंट्री का अपने हिसाब से एक कोटा सिस्टम बनाया हुआ है। तो कंट्री क्या करती हैं? उसमें अपना अपना हिस्सा डोनेट करती रहती हैं। देखो इसमें मैंने लिखा भी है कि थ्रू ए कोटा सिस्टम कंट्रीज कंट्रीब्यूट फंड्स टू ए पूल फ्रॉम विच कंट्रीज कैन बोरो इफ दे एक्सपीरियंस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। तो उस कोटा सिस्टम के अंतर्गत कंट्रीज क्या करती हैं? उसमें पैसा ट्रांसफ़र करती हैं, और जब किसी भी कंट्री को पैसे की ज़रूरत होती है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डगमगाता है, तो वो क्या करती है? आईएमएफ से पैसा निकाल लेती है, वो जो भी उसका मनी पूल है। नेक्स्ट पॉइंट, द करंट डायरेक्टर एमडी एंड चेयरपर्सन ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ के करंट डायरेक्टर या एमडी कौन है? वो एक बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट हैं जिसका नाम है क्रिस्टेलियन जॉर्जीवा। ठीक है, तो बुल्गेरियन है वो, उनका नाम है क्रिस्टेलियन जॉर्जीवा। वो एक अच्छे खासे इकोनॉमिस्ट हैं। अब हम बात करते हैं आईएमएफ के बेसिकली फंक्शन क्या है। जो आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि
ग्लोबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये किसकी बात करते हैं? ग्लोबल, पूरी दुनिया की ग्रोथ की और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। बाय प्रोवाइडिंग पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंसिंग टू इट्स मेंबर, जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की और पूरी दुनिया की ग्रोथ की ये बात करता है। नेक्स्ट वन इज इट वर्क्स विद डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प देम अचीव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस पॉवर्टी। ये काम करता है जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए और उनके यहाँ पे गरीबी को कम करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, ये सब कैसे देश हैं? ये सब डेवलपिंग नेशंस हैं, क्योंकि हम अभी तक सही तरीके से डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड नेशन कौन से हैं? जो यूएसए है, जर्मनी है, आपका जापान है, ब्रिटेन है, चाइना है, ये सब आते हैं डेवलप्ड नेशन के अंदर, और इंडिया पाकिस्तान वगैरह आते हैं डेवलपिंग नेशंस के अंदर। ठीक है, अब कुछ इसके मेन फंक्शंस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्विलेंस। ये क्या करता है? ये एक ट्रैक बना के रखता है, ट्रैक रिकॉर्ड रखता है ग्लोबल इकोनॉमी का और अपने मेंबर नेशंस का। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज लैंडिंग टू कंट्रीज। इसमें देखते हैं प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल टू एड द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है जो भी कंट्री किससे जूझ रही है? इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है। द थर्ड वन इज कैपेसिटी बिल्डिंग। It gives technical and practical help to international economies after the Great Depression and World War II। देखो, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो कंट्रीज अच्छे खासे डिप्रेशन में पहुंच गई थी, उनको ये टेक्निकल और प्रैक्टिकल हेल्प भी प्रोवाइड करता है, उनकी कैपेसिटी, उनकी एक ग्रोथ रेट में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज वोटिंग पावर इन आईएमएफ। देखो, आप किसी भी संस्था के अंदर जाते हैं, उसे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक वोटिंग पावर का रोल, बहुत अच्छा खासा रोल दिखाया गया है, जिसमें कि वोटिंग पावर, अगर आईएमएफ की बात करें तो इन आईएमएफ इट इज़ बेस्ड ऑन कोटा सिस्टम। जिस कंट्री का जितना ज़्यादा कोटा फिक्स है, जो जितना ज़्यादा पैसा डोनेट करता है आईएमएफ के मनी पूल के अंदर, ऊपर मैंने बताया था कि अभी एक कोटा सिस्टम है जिसमें सब अपना पैसा डालते हैं, तो उस कंट्री का उतना ज़्यादा क्या है? वोटिंग पावर है। जो जितना ज़्यादा पैसा डोनेट करता है उतना ज़्यादा उसका वोटिंग पावर उसको दिया गया है। किसके साइड से? आईएमएफ के साइड से। ठीक है, तो ईच मेंबर हैज ए बेसिक नंबर ऑफ बेसिक वोट्स, बेसिकली इक्वल टू 5.502% ऑफ द टोटल वोट्स। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज होल्डिंग 8th लार्जेस्ट वोटिंग शेयर राइट इन आईएमएफ। तो हमारा भारत भी ठीक ठाक पोजीशन पे बना हुआ है, जो कि 8वें नंबर पे आता है इस आईएमएफ संस्था के अंदर। जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं मुझे कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो नेक्स्ट चाहिए।